दोस्तों, आप जरा ये वीडियो देखिए। तुम्हारा कोई रोजा कबूल नहीं है, तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं है, देख लो। हाँ बस, अगर उन्हें रहता तो इतने जने तुम्हारे नहीं बोलते थे। काफिर है बोल दो, कलमा पढ़ लो और निकल जाओ। बस ये तुम्हारे लिए रास्ता, और कुछ नहीं है। नहीं तो फिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मेरा दूसरा कलमा कोई नहीं है। हाँ बोल, हाँ शकील बिन हनीफ काफिर है बोल, ये बोल। रहबर है वो। नहीं, काफिर अपना भी अपन भी खेलेंगे। शकील बिन हनीफ काफिर है बोल, उसके मानने वाले काफिर है बोल। इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि मुसलमानों ने एक दूसरे आदमी को, जो शक्ल के एतबार से महसूस यही हो रहा है कि मुसलमान है, घेरा हुआ है। और उस आदमी की शक्ल पर जो बेबसी नज़र आ रही है ना, आप यकीन जानिए ये वही बेबसी है कि जो मुसलमानों के चेहरों पर उस वक्त नज़र आती है कि जब एक ख़ास कम्युनिटी के लोग मुसलमानों को घेर कर उनसे ख़ास किस्म के नारे लगवाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर इस आदमी का जुर्म क्या है कि जो मुसलमान खुद इसके ऊपर इतनी ज्यादती कर रहे हैं। तो इसका जुर्म मेरे भाइयों ये है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई फितना है जिसका नाम है शकील बिन हनीफ। उलमा ने उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया है, अब कुछ सोच समझकर ही लगाया होगा, मैं उससे इत्तफाक करता हूं। लेकिन मसला यह है कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं जो एक जमहूरी मुल्क है। यहां पर अगर आपको किसी से इख्तलाफ है, आपको लगता है कि उसके अफकार व ख्यालात आपसे मुत्तफिक नहीं हैं, तो आप किसी के ऊपर ज्यादती नहीं कर सकते। आप उसके खिलाफ जो है एक मुहिम चला सकते हैं, एक दावत की बुनियाद पर। आप लोगों को दावत दें, आप लोगों को समझाएं कि भाई ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके मानने वालों को आप पकड़कर इस तरह से जोर जबरदस्ती करने लगे। इस वीडियो के अंदर क्या है, इसमें मुसलमान एक आदमी को घेर कर जबरदस्ती उससे मनवा रहे हैं कि तेरा रोजा कबूल नहीं, तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा ज़कात कबूल नहीं, और साथ में उसके ऊपर कुफ्र के फतवे भी लगा रहे हैं। चलो कुफ्र के फतवे तो हमारे यहां काफी वक्त से लगते हुए आ रहे हैं, उसकी तो आदत पड़ गई है, लेकिन जबरदस्ती घेर कर आप हिंदुस्तान के अंदर किसी के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाएं, यह बात काबिल कबूल नहीं है। और फिर आप देखें, ये लोग जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुसलमानों को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती जेसार का नारा लगवाते हैं, जो कि गलत है। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग खुद भी तो यही कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर ज़बरदस्ती उससे कलमा पढ़वाया जा रहा है और वो बेचारा कलमा पढ़ भी रहा है, लेकिन आप देखें कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है। किस मुंह से ये लोग फिर उन हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाते हैं, उन हिंदुओं के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं जो मुसलमानों के साथ इसी तरीके से करते हैं। आप मुझे बताइए ना, ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है कि अगर मुसलमानों के साथ बिल्कुल यही मामला हो तब तो आप सड़कों पे निकल आए, लेकिन जब मुसलमान खुद ये कर रहे हो तो आपकी मुंह के ऊपर ताला लग जाए। कहां है उलमा कि जो इस तरह की ज्यादतियों पर बड़े बड़े बयानात आकर देते हैं, जो मुहिम चलाने की बात करते हैं, जो धरना देने की बात करते हैं? क्यों वो मुसलमानों को नहीं समझा रहे कि भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां पर कादियानियों के साथ कुछ भी कर लिया जाए तो वो बच सकते हैं निकलकर, उनके साथ किसी तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता। ये हिंदुस्तान है जहां पर हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। देखिए, मैं पहले अर्ज कर दूं, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं खुद इसको मुसलमान नहीं समझता, इसलिए कि हमारे उलमा ने इसके खिलाफ फतवा दिया हुआ है। मसला है सिर्फ इस तरह की ज्यादती पर कि आप इस तरह से किसी के साथ नहीं कर सकते, और अगर आप कर रहे हैं और मुसलमान उसके ऊपर खामोश हैं तो फिर आप में और उन दूसरी कम्युनिटी के लोगों में कोई फर्क नहीं है जो मुसलमानों को घेर कर जबरदस्ती उनसे जेसार का नारा लगवाते हैं। और फिर ये एक वीडियो नहीं है, बल्कि आप अगली वीडियो ये देखें। नबी का दावा करने वाला ईमान है। नबी का दावा नहीं करते। कौन क्या कर रहा क्या कर रहा क्या कर रहा? मेहदी का दावा करते हैं। मेहदी का दावा कर रहा। मेहदी है वो। हाँ, देखो देखो मेहदी है। मेहदी है। पागल हो गए। मेहदी देखी है लाइव कहाँ नाज़िल हो गई? दिन में कोई जबरदस्ती रहती। पहली बात तो यह है कि इस वीडियो के अंदर जबरदस्ती ये उसकी वीडियो बना रहे हैं,
यानी आप देखें कि कानून का कोई डर नहीं हिंदुस्तान के अंदर, इन लोगों के जहनों में कानून का कोई खौफ नहीं। मौलवी साहिब हैं, मस्जिद में इकट्ठे हुए हैं, दूसरे आदमी को जो कि शक्ल से लग रहा है कि मुसलमान ही है, अगरचे अकीदे के एतबार से वो गलत है, लेकिन मैं शक्लो शबाहत के एतबार से कह रहा हूं, लग रहा है कि वो मुसलमान ही है, उसको इन लोगों ने पकड़ा हुआ है और उसकी वीडियो बना रहे हैं। वो मना करता है इसलिए कि एक इंडिविजुअल का हक है कि वो सामने वाले को रोके, भाई आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती उसकी वीडियो बनाते हैं। वो कहता है कि कानूनन ये जुर्म है, ये कोर्ट के खिलाफ है, लेकिन ये लोग जो शक्ल के एतबार से लग रहे हैं कि मौलवी हैं, जबकि इस तरह के लोगों को मौलवी कहने का कोई हक नहीं। मौलवी तो बहुत बड़ी चीज होती है, वो एक आलिम होना, एक बड़ी शख्सियत होना, वो तो बहुत बड़ी बात होती है। ये तो लोग मौलवी के नाम पर धब्बा है ये लोग। तो ये लोग उसको पकड़ रखा है, उसकी वीडियो बना रहे हैं, कानून का कोई खौफ नहीं, इनको कोर्ट का कोई खौफ नहीं। जब वो कोर्ट की बात करता है तो ये जबरदस्ती उसकी वीडियो बनाते हैं और फिर यहीं पर बस नहीं बल्कि वीडियो बनाकर उसके थप्पड़ भी ये लोग मारते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह की वीडियो कोई एक नहीं है, इससे पहले भी मैं एक इस तरह की गुफ्तगू कर चुका हूं, पहले आपके सामने बात कर चुका हूं, ये दूसरी गुफ्तगू में कर रहा हूं, दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि बेशुमार वाकयात इस तरह के रूनुमा हो रहे हैं यूट्यूब पर और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर मौजूद हैं। क्या हमारे उलमा को पता नहीं कि आज मुसलमान उन्होंने जो फतवे दिए हैं उन फतवों की बुनियाद पर किस तरह से लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके ऊपर कुफ्र के फतवे लगा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि तुम कलमा पढ़ो। क्या ये इस्लाम है? मेरे भाइयों, इस्लाम तो ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि तुम किसी के जो बातिल माबूद हैं या किसी की जो मजहबी शख्सियात हैं बड़ी, उनको गाली नहीं दे सकते, उनको बुरा भला नहीं कह सकते। यहां पर मुसलमान क्या करते हैं, इस शकील बिन हनीफ के जो पैरोकार होते हैं उनको पकड़ते हैं और जबरदस्ती कहते हैं कि शकील बिन हनीफ को काफिर कहो। अब मुझे बताइए क्या ये कुरान के मुताबिक है? आप जबरदस्ती और फिर जबरदस्ती कलमा पढ़वा रहे हैं। अब मुझे बताओ तो सही मुसलमानों कि जबरदस्ती कलमा तुम कैसे पढ़वा सकते हो? इस्लाम तो कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर जबरदस्ती नहीं है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अफ़ अंत तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनु मुमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि एक नबी हैं वो भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो फिर तुम कैसे जबरदस्ती कर सकते हो? तो मेरा कहना यही है कि इस तरह की वीडियो उलमा के पास भी जाती होंगी, उन्होंने भी देखा होगा। वो तमाम के तमाम मुजरिम हैं कि जिन्होंने इस तरह की ज्यादती होते हुए देखी है और वो खामोश रहे हैं। उनको कोई हक नहीं है कि जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो वो आकर लोगों के सामने बयानात दें, वो कहें कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ओ भाई, तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम्हारे मुंह में अल्लाह ने जबान नहीं दी। तुम दारुल देवबंद ने फतवा दिया शकील बिन हनीफ के खिलाफ, बिल्कुल सही दिया, लेकिन सवाल यह है कि लोगों का जो माइंड उसके खिलाफ जिस तरीके से उसमें नफरत भरी जा चुकी है, उसके ताल्लुक से काम कौन करेगा? लोगों को बताया कैसे जाएगा कि भाई आपने ये काम जो है क्या दावत के तरीके से करना है, आप जबर ना करें, आप जुल्म ना करें। लेकिन मुसलमान सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये काम करने का था, यानी उलमा को आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था। और मैं अभी बता दूं, ये वीडियो अब की नहीं है बल्कि सालों की है, अब भी उसी तरीके से हो रहा है। लोग पकड़ते हैं शकील बिन हनीफ के जो पैरोकार होते हैं, उनकी वीडियो बनाकर बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, ना उलमा मैदान में आते हैं। और फिर मैं कहता हूं कि चलो अगर उलमा मैदान में नहीं आते तो कानून कहां है? इन तमाम मौलवियों को जेलों के अंदर क्यों नहीं डाला जाता जो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं? ये तो छोटे छोटे केस पर मुसलमानों को अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन यहां पर ये खुलेआम वीडियो बनाकर कानून को चैलेंज कर रहे हैं। पुलिस हरकत में नहीं आ रही है। मैं तमाम पुलिस वालों से कहता हूं, मैं कानून से कहता हूं, सरकार से कहता हूं कि इन मौलवियों को अगर तुम अंदर डालोगे तो यकीन जानिए मुसलमानों की तरफ से किसी तरह की कोई बात नहीं आएगी, इसलिए कि मुसलमान खुद परेशान हैं इन लोगों से। यानी हमारे जो उलमा हैं, जो बेहतर लोग हैं, वो भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। यानी वो वीडियो कि जिसमें उस मौलवी ने उस सामने वाले बंदे के थप्पड़ मारा है, या वो मौलवी जो उस वीडियो के अंदर उस बेचारे मजलूम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जबरदस्ती कलमा पढ़वा रहे हैं, हमारे उलमा इनके हक में नहीं आएंगे, इसलिए कि इनसे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम तो पीस का मजहब है। इस तरह की जोर जबरदस्ती पर, इस तरह की ज्यादती पर इस्लाम बिल्कुल मना करता है। तो हम कहते हैं कानून से कि इन लोगों को आप अंदर डाले जितने भी हैं। और फिर मैं अभी अर्ज कर दूं
کہ मैं शकील बिन हनीफ के ताल्लुक से जो हमारे उलमा का फतवा है उसको मानता हूं, उसके ऊपर बिल्कुल मुकम्मल तौर से अमल पेरा हूं, लेकिन जो आप लोग ये ज्यादती कर रहे हैं ना, इस ज्यादती के खिलाफ हूं। इसलिए कि आप एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहां हर किसी को अपने अफकार का, अपने ख्यालात का, अपने जो उसके जो वो चीज़ों को मानता है उनकी तरवीज का हक है, उनकी दावत का हक है। आप इस तरह से नहीं रोक सकते, और अगर आप रोकेंगे तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जो कानूनी तौर पर इनके साथ एक्शन ले सकते हैं, इनके ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए।